प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, खुदा के महान वचनों को शेयर करने के लिए। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। मैं विश्वास करता हूँ वो वचन हमारे ज़िंदगी में आशीष का कारण होते हैं, हमें वचन मार्ग दिखाते हैं, हमें वचन शांति देते हैं और सबसे बड़ी चीज़ वचन हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं। मैं विश्वास करता हूँ वही वचन आज आपसे बात करेगा, आपको आशीषित करेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं आप सबके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ। आज का वचन उन लोग के लिए जिनको लगता है कि परमेश्वर उनसे बात जरूर करता है, पर उनका मन बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, ना किसी चीज़ों में जो खुदा के प्रति हमें बढ़ाती है वहाँ पर कभी नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जितना भी प्रार्थना करूँ, मैं जितना भी बाइबल पढ़ूँ, उन्हें ऐसा लगता है अब कुछ नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि प्रार्थना करके क्या मिलेगा, बाइबल पढ़ के क्या मिलेगा। उनका मन परमेश्वर में नहीं लग रहा है। आज का वचन उन लोग के लिए मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन बहुतों को आशीष देगा, बहुतों की जिंदगी को बदल देगा और उन्हें खुदा के प्रति बढ़ाने में और खुदा में मन लगाने में ये वचन आपका मदद करेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ दूसरा इतिहास की किताब, उसका 31 अध्याय और उसका 4था कलाम। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो 2 क्रॉनिकल चैप्टर 31 वर्स 4 मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ और अभी स्क्रीन पर आएगा। उसने यरूशलेम में रहने वाले को, याजकों को और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगा कर सके। ध्यान दीजिए इस पर, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। अगर आप इस वर्ड को आज सीरियसली ले रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ आप खुदा के प्रति एकदम ऑनेस्ट हो जाओगे। आपका मन खुदा के प्रति बढ़ने में लगेगा। आप परमेश्वर के वचन पढ़ने में मन लगाओगे, आप प्रार्थना करने में मन लगाओगे, आप वो हर चीज जिसमें हम खुदा को महिमा दे सके, खुदा में बढ़ सके, आप उसमें मन लगाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हो एक बात को, हिजकिय्याह हमें बहुत एक अच्छी बात यहाँ पे हमें बता रहा है। वो बात ये है कि वो लेवियों को अपना भाग दे रहा है ताकि वो परमेश्वर के भवन का काम मन लगाकर कर सके। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ। आपको पता है एक व्यक्ति मन लगाकर कैसे काम कर सकता है? जब उसे उसमें फायदा मिलता हो, जब उसे उसमें कुछ अच्छी चीजें मिलती हो। आप जितने भी व्यक्ति हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब आपका बॉस, आप जहाँ पर जॉब करते होगे, वो आपको अप्रिशिएट करता होगा, आप पूरा मन लगा के काम करते हो। वैसे ही हमारे एक मसीह जिंदगी में जब हमें फायदा मिलता है, मैंने ये देखा है, जब हमें फायदा मिलता है तब हम मन लगा कर काम करते हैं। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। आप बाइबल इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको प्रचार करना है, या बाइबल आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि अपने जीवन को बदलना है, या आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हो ताकि आपको ही सब कुछ मिले, या आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हो ताकि दूसरों का भी फायदा हो, दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते हो। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, कभी अपने जिंदगी में फायदे के लिए खुदा को मत रखना। फायदे के लिए जब हम देखते हैं, जब हमें फायदा नहीं मिल रहा है, हम खुदा की ओर मन नहीं लगाते। हमें ऐसा लगता है कि अब बाइबल पढ़ के क्या फायदा है, प्रार्थना करके क्या फायदा है। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमें फायदा नहीं देखना, हमें हमारे खुदा को देखना है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी जिंदगी में जब हमें ऐसा लगे कि ब्रदर मैं बाइबल पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ हमारा मन इसमें जरूर लग सकता है, पर पहला अपने फायदे को हमें साइड में रखना है। हमें हमारे खुदा को अपने जीवन में पहला स्थान देना है।
हम कभी भी हर चीज करते हैं, आपको कोई भी अप्रिशिएट करेगा तो आप वो काम को आप मन लगा कर करोगे। वैसे ही जब हम बाइबल पढ़ते, हम प्रार्थना करते, हमको कुछ मिलता नहीं है ना, इसलिए हम मन नहीं लगा पाते। मेरे भाई, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, आपको कुछ मिले इसलिए आप बाइबल ना पढ़ो, आपको कुछ मिले इसलिए आप प्रार्थना ना करो। जब आपके पास कुछ ना मिले, आपको कुछ भी आवश्यकता ना मिले, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ तब भी बाइबल पढ़े, तब भी प्रार्थना करे, आप बहुत ब्लेस होगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने अब्राहम के बारे में पढ़ा होगा, क्या था उसके पास? कुछ नहीं था, कुछ भी उसके हिस्से में नहीं आया था। वो अमीर हो सकता था पर कुछ भी उसके हिस्से में नहीं आया था। पर परमेश्वर ने अब्राहम से पता है क्या कहा? हे अब्राहम, मत डर, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। पता है क्यों कहा ये? क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता था कि एक मनुष्य तब ही काम कर सकता है जब उसको उसमें फायदा मिले। पर अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था, आई बिलीव आप में से मैं ऐसा चाहता हूं, मैं आने वाले दिनों में ऐसा जनरेशन देखना चाहता हूं। मैं खुदा से दुआ करता हूं ऐसा जनरेशन हमारे बीच में उत्पन्न होए, जब उनके जीवन में कोई फायदा भी ना हो तब भी वो परमेश्वर को महिमा दे, धन्यवाद करें। अब्राहम अमीर हो सकता था, अब्राहम पैसे कमा सकता था, अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति बन सकता था, पर वो क्यों नहीं बना? मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि अब्राहम इस बात को जानता था, मेरे भाग में कुछ भी नहीं आया, पर मेरे भाग में एक चीज आया है, परमेश्वर। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, ए अब्राहम मत डर, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं? क्योंकि अब्राहम इस बात को जानता था, जब मैं खुदा के प्रति ऑनेस्ट बनूंगा तभी मैं खुदा के साथ चल पाऊंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खुदा के प्रति ऑनेस्ट बने, अपना ओरिजिनल लाइफ उसको बताए, आप कौन हो, आप कैसे हो। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को, जब उसके पास कुछ नहीं था, उसने परमेश्वर को अपना भाग माना है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपको लग रहा है बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप फायदे के पीछे मत भागिए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, कुछ भी आपके हिस्से में नहीं आया, परमेश्वर आपके हिस्से में आया, परमेश्वर आपका भाग है। पता है आपका मन क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप बाइबल पढ़ के कोई फायदा नहीं है, अब प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसी ही बढ़ती रही। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अपना ध्यान बदलिए, अपना मन फायदे से हटाकर खुदा की ओर लगाइए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब आप फायदे से हटकर खुदा की ओर मन लगाते हैं, आपके हिस्से में वो आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पर उससे भी बढ़कर आपके हिस्से में एक चीज आया। अब्राहम के हिस्से में कुछ नहीं आया, उसने परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। वो इस बात को जानता था कि कुछ भी मेरे पास नहीं है, पर परमेश्वर है। आज आप बाइबल पढ़ रहे हो, आज आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप ये बात समझो कि आपके भाग में कुछ भी नहीं आया, पर परमेश्वर आपके भाग में आया। इसके बाद आप देखो, जब आप 16वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां अध्याय आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, उसको इश्माएल हुआ, उसको वो परमेश्वर के 17वां अध्याय में वो परमेश्वर के साथ चला, 18वां अध्याय में उसे इसहाक मिला। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वैसे ही हमारे जीवन में, जैसे जब अब्राहम को पता चला कि परमेश्वर उसके हिस्से में आया है, आप देखो उसके जीवन में जब उसने परमेश्वर को स्वीकारा, उसके जीवन में इश्माएल आया, वो परमेश्वर के साथ चलने लगा, उसके जीवन में इसहाक आया। ये कब शुरू हुआ? जब उसने इस बात को समझा कि मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया, मेरे हिस्से में परमेश्वर आया। माई गॉड इज माई स्ट्रेंथ, वो मेरा भाग है। आप में से बहुत सारे जन आज जो मुझे देख रहे, मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा, कुछ नहीं आया आपके हिस्से में। आप बाइबल पढ़ रहे, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, निराश मत होइए ब्रदर। आप प्रार्थना कर रहे, आपको कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, निराश मत होइए ब्रदर। आपके पास कुछ नहीं है, जगत का राज्य आपके पास नहीं है, पर परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, पता है यीशु मसीह क्यों नहीं झुके?
शैतान के आगे। जब शैतान ने उनको कहा, मैं तुझे पूरा जगत का राज्य देने के लिए तैयार हूं, पर तू मुझे प्रणाम कर। पता है क्यों नहीं झुके? क्योंकि यीशु के अंदर परमेश्वर का राज्य था। जगत के राज्य से बढ़कर परमेश्वर का राज्य आपके अंदर रहता है। ये बात मत भूलिए मेरे भाई। उसे देखकर खुश हुए कि खुदा ने आपको सबसे ज्यादा कीमती चीज आपके अंदर दी है। आपके पास कुछ नहीं है ना, सोना चांदी धन दौलत। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो पतरस के पास था, जो यूहन्ना के पास था, वही आपके अंदर है। वो यीशु मसीह जो कीमती है, आप उसे धन से भी नहीं खरीद सकते, आप उसे दौलत से भी नहीं खरीद सकते, आप उसको पैसे देकर भी खरीद नहीं सकते, आप उसको अपना लहू देकर भी खरीद नहीं सकते, आप उसको खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना कीमती है, वो इतना बहुमूल्य है। आपके अंदर परमेश्वर का राज्य रहता है। निराश मत होइए। आपको रेवलेशंस नहीं मिल रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, आप परमेश्वर में मन नहीं लगा पा रहे, आप प्रार्थना में मन नहीं लगा पा रहे, निराश मत होइए। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। बस अब खुदा के पास फायदे के लिए मत आइए, अब खुदा के पास इसलिए आए क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, पर परमेश्वर आपके हिस्से में। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वर्ड के द्वारा बहुत सारे जन आशीषित हुए होंगे, और मैं विश्वास करता हूँ आज से आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होगे। आपके पास सब कुछ चला गया होगा। शैतान आपको भी यही चीज बताएगा हर दिन कि देख तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है। आप वो चीज को देखकर खुश हो जो आपके पास है। आप वो चीज मत देखो जो आपके पास नहीं है। आप वो चीजों को देखकर खुश हो जो आपके पास है। पता है आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का राज्य, अभिषेक, ये आपके अंदर है, और इसे देखकर आप खुश हुए। सबसे कीमती चीज आपके अंदर रहते हैं। कभी खुदा के पास फायदे के लिए मत आइए, आप उसके पास इसलिए आए क्योंकि वो आपके हिस्से में है। आप उसको सोचकर आनंदित होइए। निराश मत होइए आपको बाइबल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, निराश मत होइए आपको प्रार्थना करने में मन नहीं लग रहा है। आप बस इस बात से खुश होइए कि खुदा आपके अंदर रहता है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे, मैं विश्वास करता हूँ जैसे यहाँ पे लेवियों और जितने भी लोग थे, याजक थे, वे परमेश्वर के काम, जब उन्हें भाग मिलता था तब वो परमेश्वर के काम में मन लगा कर करते थे, वैसे ही आपके भाग में परमेश्वर आए। आप खुदा के काम मन लगा कर करिए, आप बाइबल मन लगा कर पढ़िए, आप प्रार्थना मन लगा कर करिए। आपके हिस्से में कुछ नहीं आया है, पैसे नहीं आए, धन दौलत नहीं आया, सोना चांदी नहीं आया, आपके हिस्से में यीशु आया है, आपके हिस्से में पवित्र आत्मा है, आपके हिस्से में परमेश्वर का राज्य आया। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वर्ड के द्वारा आप सब लोग आशीषित हुए होंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। और मैं और एक बार आप सबसे कहना चाहता हूँ, निराश मत होइए, परमेश्वर आपके हिस्से में आए, परमेश्वर आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।